बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 14वां लेसन है। पहले लेसन में हम कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम मज़ीद कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हकीकी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे आइटम्स में से किसी एक को चुनना पड़ता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्कूलों में से किसी एक स्कूल को चुनना या बहुत सारे होटलों में से किसी एक होटल को पसंद करना हो, तो इसी सूरत हाल में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल बहुत लंबा और पेचीदा हो जाता है। इसके लिए C++ मुतबादिल कंट्रोल स्टेटमेंट फराहम करती हैं, जिसको हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। स्विच स्टेटमेंट ये वो कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि हमें बहुत सारे केसों में किसी एक केस को चुनने और किसी केस के तहत लिखी गई स्टेटमेंट पर अमल करने की सूरत फराहम करती हैं। अगर स्विच स्टेटमेंट को ज़्यादा जामी अंदाज में देखा जाए तो इसे स्विच केस डिफ़ॉल्ट कहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मखसूस अल्फाज की आपस में खातिर तरीके से मिलकर एक कंट्रोल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसकी उमूमी शक्ल कुछ इस तरह है। मिसाल के तौर पर उसका सिंटैक्स ये है: द सिंटैक्स ऑफ ईच स्टेटमेंट इज़ स्विच एक्सप्रेशन, और इसके बाद पैरेंथेसिस शुरू होती है और इसके बाद प्रोग्राम्स का बॉडी आता है, जिसको हम ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं। जो स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक स्टेटमेंट है। इस स्विच यहाँ पर स्विच बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा कीवर्ड है, और इसके बाद हम कुछ एक्सप्रेशन वगैरह लगते हैं, जिसमें कोई एक्सप्रेशन वगैरह दी जाती हैं, और इसके बाद एक्सप्रेशन के बाद ये केस आते हैं। हमारा केस कांस्टेंट होती है। केस कांस्टेंट 1 में अगर इस केस में ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर दी हुई एक्सप्रेशन ट्रू हुई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और इसके बाद ब्रेक हो जाती है। अगर एक्सप्रेशन में दी गई वैल्यू इस केस के साथ बराबर हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर एक्सप्रेशन के साथ ये स्टेटमेंट बराबर हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर एक्सप्रेशन में दी गई वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू बराबर नहीं हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पर हम कोई भी इंटीजर वगैरह, कोई भी वैल्यू या इंटीजर एक्सप्रेशन वगैरह भी दे सकते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट को हमने पढ़ा है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर और द लूप ऑफ द स्ट्रक्चर। हम स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का इस्तेमाल किसी लूप से बाहर निकलने के लिए या स्विच के स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट किसी स्टेटमेंट की आखिर में लिखा जाता है। If in the switch statement, the break statement is normally used at the end of statement in each case. Each exits the control from the body of the switch structure. If it not used, then the statement of the other case that come after the matching case will be also executed. अगर break statement का किसी स्विच में इस्तेमाल न किया जाए, स्टेटमेंट के आखिर में इस्तेमाल न किया जाए, तो बाद में उससे मिलने वाली जो भी स्टेटमेंट आती है वो भी अपने साथ एग्जीक्यूट कर लेती है। इसलिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए। और इसके बाद हम कोई प्रोग्राम वगैरह लिखेंगे। हमारा पहला प्रोग्राम ये होगा: राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। हम कोई सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्राम लिखेंगे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा: राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेनू टू परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन यूज स्विच स्टेटमेंट। और इसके बाद हम कोई दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे जो एक मेनू को डिस्प्ले करेगा और उसको हम देखेंगे कि कौन सा मेनू किस वक्त एग्जीक्यूट होना चाहिए। आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला प्रोग्राम है: राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ये हमारा वो पुराने डायरेक्टरीज है जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और इसके बाद वर्ड मैन है।
और इसके बाद वर्ड मैन है, इंटीजर ए बी, ये हमारे पास दो इंटीजर है। और इसके बाद करेक्टर हमारा एक ऑपरेटर है और ये क्लियर स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होती है। पहले हम कीबोर्ड के ज़रिए कोई दो इंटीजर्स और एक ऑपरेटर एंटर करेंगे। सी आउट, ये हमारे कंसोल आउट है। इंटर फर्स्ट इंटीजर, हम पहला इंटीजर एंटर करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर, हमारा ऑपरेटर इन पर मुश्तमिल होगा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर पर मुश्तमिल होगा। और इसके बाद सेकंड इंटीजर पर मुश्तमिल होगा। सी एन, एंटर फर्स्ट इंटीजर, ये हमने फर्स्ट इंटीजर को एंटर किया। उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद हमने ऑपरेटर को एंटर किया। और इसके बाद बी हमारा सेकंड इंटीजर को हमने एंटर किया। और उसके बाद हमारा स्विच स्टेटमेंट का बॉडी शुरू होती है। स्विच स्टेटमेंट ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है स्विच। और इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन है, ये ऑपरेटर हमारा एक्सप्रेशन है। केस, अगर केस हमारा पहला केस ये है, अगर केस में हमने प्लस को एंटर किया तो ये दोनों वैल्यू को जमा करेगा। केस प्लस, यानी जब हम फर्स्ट इंटीजर को एंटर करेंगे और उसके बाद ऑपरेटर को एंटर करेंगे और उसके बाद सेकंड इंटीजर को एंटर करेंगे, और अगर हमने इस केस में प्लस को एंटर किया है तो वो इन दोनों वैल्यू को जमा करेगा। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, अगर पहले हमने प्लस को एंटर किया तो ये एडिशन करेगा और उसके बाद हमारे प्रोग्राम को ब्रेक करेगा। और उसके बाद केस माइनस, अगर हमने माइनस को एंटर किया तो ये दोनों वैल्यू को माइनस करेगा। अगर हमने डिवीजन को एंटर किया तो ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करेगा। अगर हमने केस में मल्टीप्लिकेशन को एंटर किया तो ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाइड करेगा। अगर हमने रिमाइंडर को एंटर किया या मॉड्यूलर को एंटर किया तो ये दोनों वैल्यू का मॉड्यूलर लेगा और उसके बाद ब्रेक करेगा। अगर इन पांचों में से कोई भी वैल्यू हमने एंटर नहीं किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमें शो करेगा, इनवैलिड ऑपरेटर। और उसके बाद गेट करेक्टर। आइए हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। अल्ट F9 के ज़रिए कंपाइल कीजिए, इसमें कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 के ज़रिए एंटर कीजिए। इंटीजर, इंटर द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट वैल्यू को एंटर किया हमने। इसके बाद ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर हम एंटर करना चाहते हैं वो ऑपरेटर एंटर कीजिए। मिसाल का प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर वगैरह। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को एंटर करते हैं और उसके बाद 12 को ज़रब दिया और उसके बाद एंटर किया तो क्या आया, 12 + 12 144। अब दूसरी वैल्यू के लिए देखते हैं, प्लस के लिए 24 आया। अब इससे कोई दूसरा वैल्यू देते हैं जो इन वैल्यू में से नहीं हो। 12 कैशो किया इनवैलिड ऑपरेटर, यहाँ पर हमने इन वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू दे दी जो पी है। उन्होंने कहा कि इनवैलिड ऑपरेटर एंटर किया। अब हम अपना दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। इसको सेव कीजिए, Alt F3। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेनू टू परफॉर्म और वेरियस फंक्शंस यूज स्विच स्टेटमेंट। ये तो हमारा वही पुरानी डायरेक्टरीज वगैरह है। इंटीजर चॉइस, ये हमारा चॉइस होगा। क्लियर स्क्रीन के लिए हमने इस्तेमाल किया सी आउट, इंटीजर प्रोग्राम टू इनपुट डेटा टू program to print a data, int cout program to generate report, cout for number, exit program end of line। cn choice, हमने choice को एंटर किया। switch choice, केस 1 केस, अगर केस 1 में हमने अगर यह चॉइस पर हमने 1 को एंटर किया है तो ये वैल्यू शो करेगा। अगर केस 2 में अगर 2 हमने एंटर किया है चॉइस में तो ये प्रोग्राम 2 को डिस्प्ले करेगा। अगर हमने 3 एंटर किया है तो ये जनरेट करेगा, हमें डिस्प्ले करेगा। अगर 4 को एंटर किया है तो ये डिस्प्ले करेगा। अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू हमने
डिफ़ॉल्ट की वैल्यू भी एंटर की है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये शो करेगा। अब हम अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। Alt F9 Ctrl F9 प्रोग्राम अगर हम एक एंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम शो करेगा, अगर हम 2 एंटर करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर हम 3 एंटर करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर हम 4 एंटर करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब पहले हम 3 वगैरह एंटर करते हैं। 3 यू हैव सेलेक्टेड थर्ड ऑप्शन, यू हैव दिस इज अ थर्ड ऑप्शन। Alt F9 अगर हम 1 को एंटर करेंगे तो यू हैव सेलेक्टेड फर्स्ट ऑप्शन। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू एंटर करेंगे जो इनमें नहीं हो, इनवैलिड ऑप्शन द ऑप्शन मस्ट बी 1 2 3 4। ये हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम थे। एंटर F2 से Alt F3।